सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। सर नमस्कार। मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ और आपका नाम? अनिल कुमार गुप्ता। सर चलिए बहुत बढ़िया। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? लंका गाजीपुर। अच्छा, लंका से ही आप हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको मिथिलेश जी अगर यहाँ मेरी ऑफिस पे लेकर के आए हैं तो मिथिलेश सर ने कुछ ना कुछ बताया भी होगा कि नहीं सर, एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जहाँ पे कुछ समय हम काम करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर से मिलाते हैं। ऐसा ही हुआ होगा बातचीत। तो चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी 1 आध घंटा हमारे पास समय है आपके पास? है ना सर? तो चलिए उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर या उस अवसर के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रेजेंटेशन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का है, किसका है सर? हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का है। ठीक है, कि सेहत से संबंधित जानकारी हम लोगों को देते हैं। तो आइए सर, कुछ जो है हम लोग अपने फाइल और फोल्डर के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले सर, जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं उसका नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको लोग AWPL के नाम से जानते हैं। है ना सर? अगर हम बात करेंगे तो हमारी संस्था के जो MD साहब है, यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर जो छोटी मोटी कभी दिक्कतें आती है तो उस पर जो बन पड़ता अपनी तरफ से वो सहयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कुछ सहयोग की। ठीक है, तो पुलवामा अटैक में संजीव सर ने शहीदों के परिवार के लिए 11 लाख का डोनेशन दिया था। ठीक है, राम मंदिर के निर्माण में 21 लाख का डोनेशन दिया था और कोरोना में PM फंड में 25 लाख का डोनेशन हमारी संस्था की तरफ से गया था। आप समझ सकते हैं सर, जिस कोरोना में पूरे हिंदुस्तान में लोगों को चलना मुश्किल था, उस समय हमारी संस्था ने 25 लाख रुपए PM फंड में डोनेशन भी दिए थे। ये सर हमारे ग्रेट MD है मिस्टर संजीव सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट चलने को चाहिए। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे सर तो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे संस्था के 2 साल का सर्वे क्या है, और सर्वे जो है वो WHO का भी सर्वे है। दूसरी हम बात करेंगे कि सर्वे के दौरान जो समस्या निकल के आई, ठीक, उसका निवारण क्या है, उसका समाधान क्या है, तो समाधान हमारे पास है प्रोडक्ट। तीसरी हम बात करेंगे, ठीक है, कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेकर के एक अच्छी इनकम मैं भी कर सकता हूं और एक अच्छी इनकम अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को करा सकते हैं। क्लियर है सर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रेजेंटेशन के ऊपर कि संस्था के 2 साल का सर्वे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पहले से पता है और आप पहले से जानते हो कि सर्वे वाली चीजें आपको पहले से जानकारी होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर ह्यूमन बॉडी है, अगर उसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट उसे ना मिले तो बॉडी रोग से ग्रसित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर? बीमार पड़ जाएगी। बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आज हिंदुस्तान के अंदर 8, ठीक है, 10 में से 8 लोग छोटी मोटी बीमारियों से क्या है, ग्रसित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज से अगर हम 50 साल पहले देखें तो बच्चे नॉर्मल होते थे, कम बीमार पड़ते थे, ज्यादा आयु जीते थे। आज की पोजीशन उल्टी है। ठीक है, आज ऑपरेशन से बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और कम आयु जिएंगे। आज के समय में सर कोई 100 साल जीने वाला है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल। अब हम बात करें कुछ रोगों की, तो रोगों पे जब हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अविनाश सर, ना आप डॉक्टर है ना मैं डॉक्टर हूं, तो आखिर में रोग के विषय में आप बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक डिसीज, एक लाइफस्टाइल डिसीज। डिसीज का मतलब एक ऐसा रोग जिसका इलाज केवल डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन करना, इंजेक्शन लगाना, टाका लगाना, ब्लड चढ़ाना, पानी चढ़ाना, ये कल भी डॉक्टर का काम था, आज भी और आगे भी रहेगा। हमारा काम क्या है? लाइफस्टाइल डिसीज। खान पान की कमी के दौरान जो समस्या उत्पन्न हुई, उसे खान पान के दौरान क्या करेंगे?
ठीक करेंगे सर। अब एग्जांपल समझते हैं सर, मैं बताना चाहूंगा आपको। बचपन में सर जब हम छोटे थे तो साइकिल चलाना सीख रहे थे। साइकिल चलाते समय सर हम गिर गए तो हमारे घुटने में चोट आ गई। रोते हुए घर पे आए तो मम्मी थी, दादी थी, उन्होंने तुरंत क्या किया, गर्म हल्दी किया बुक करके, ठीक है, और उसमें जो भी चीजें थी मिला करके हमारे घुटने पे उन्होंने बांध दिया। गर्म दूध किया, दूध के अंदर देसी घी और हल्दी मिला के 2-3 बार पिला दिया दूध को, 2-3 बार उस हल्दी को बांध दिया। हमारे घुटने का समस्या क्या हो गया, ठीक हो गया सर। अभी माता बहने क्या करे, पेट में अगर दर्द होता है तो घरेलू उपचार क्या है, हींग खिला दो। आप मुझे बताइए सर, पेट का दर्द ठीक होता है कि नहीं होता है? तो समझने की बात क्या है सर कि ये है लाइफस्टाइल डिसीज। खान पान की कमी के दौरान जो समस्या उत्पन्न हुई उसे खान पान वाली चीजों से ठीक करना, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब हम बात करेंगे रोग पे। छोटी मरानी, काली खांसी, टीबी, कालरा, ये सब पहले हुआ करते थे, लोग इनसे मरा करते थे, गांव-गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन आज की पोजीशन क्या है सर कि आज इनकी दवाइयां मौजूद है, लोग खा पी करके ठीक हो जाते, कोई मरता नहीं है। आज जो हर घर में दिक्कत है वो ये नहीं, ये है जोड़ों का दर्द, दमे की समस्या, शुगर की समस्या, कैंसर की समस्या, भूल बीमारी, अर्थारी समस्या, मोटापे की समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लीवर की समस्या, बच्चेदानी में दिक्कत। ये जो आपको मैं 20-25 बीमारी बता रहा हूं, ये 20 से 25 बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और हर घरों में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ये रोग आए कहां से, पहले तो नहीं थे, तो ये रोग कहां से आए? क्योंकि हमने अपना 98% खान पान बदल दिया सर। ध्यान दीजिएगा, पहले हम गवर्नमेंट फूड खाते थे, आज हम मैन मेड फूड खा रहे हैं। गवर्नमेंट फूड क्या होता था, मैं समझने की समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम किसी घर जाते थे तो लोग नाश्ते में क्या देते थे कि लो यार दूध पी लो, ठीक है, छाछ पी लो, ठीक है, या तो फिर गुड़ खा लो। आज की सिचुएशन क्या है सर, चाय देंगे, नमकीन देंगे, बिस्किट देंगे। तो ये सब चीजें जब दी जाती है और हम खाते तो हमारे बॉडी में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता सर, है ना। तो गवर्नमेंट फूड जब खाते थे तो उससे हमारे बॉडी को पोषक तत्व मिल जाते थे। आज मैन मेड खा रहे तो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, इसीलिए रोग तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं खान पान के ऊपर भी। तो सर खेत खलियान में यूरिया, पेस्टिसाइड, डीडीटी की मात्रा क्या हो रही, लगातार बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं सर कि जब इन सब चीजों को डाल करके किसी भी चीज को उगाया जाएगा तो समस्या तो उसके अंदर भी होगी, बॉडी को उतना फायदा तो नहीं देगी। नेक्स्ट अगर हम बढ़े खाना बनाने के मेथड पर, तो पहले क्या चूल्हे पे आराम से खाना बनता था, खाना बनाने का मेथड कल अलग था। आज क्या है सर, आज खाना बनाने का मेथड क्या है, आप देखेंगे तो मशीनों में खाना बन रहा है। और जब बनेगा सर तो वो पोषक तत्व डेवलप नहीं होते जो बॉडी को चाहिए। अगर हम चलेंगे सर स्टोरेज की बात, तो पहले मुर्दों को और बीजों को ठंडे घरों में रखते थे। आज की पोजीशन क्या है, आज की पोजीशन ये है सर कि ठंडे घरों में दूध से लेकर के दही तक, फल से लेकर के सब्जी तक और हर खाने पीने वाली चीजें आज कोल्ड स्टोरेज में स्टोर की जाती हैं और बिना सीजन की सीजन बेची जाती हैं। तो वो चीज हम खरीद के खाते तो हैं, लेकिन उनसे जो पोषक तत्व हमको मिलने चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते। बात क्लियर है ना सर, ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अगला बात करें कोल्ड ड्रिंक की बात, तो सर सब व्यक्ति को पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के साइड इफेक्ट क्या है, लीवर में दिक्कत है, आंतों में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और गर्मी का समय चल रहा है सर, तो कोल्ड ड्रिंक तो आप भी पी रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है सर। तो आप समझ सकते हैं जब कोल्ड ड्रिंक का सेवन होगा तो बॉडी के अंदर समस्याएं बढ़ेंगी। और ये मैं नहीं कहता, ये सब पहले से आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं सर, है ना सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं पिज्जा, बर्गर, केक की तरफ। आज इसका बहुत बड़ा प्रचलन है, ठीक है। केक तो सर मैं कहता हूं कि हर चीज में काट रहे हैं लोग, ठीक है। शादी है तब भी काटेंगे, बर्थडे है तब भी काटेंगे, कुछ नहीं हुआ तब भी काटेंगे। तो समझने की बात क्या है सर कि केक का जो प्रचलन चल रहा है, तो केक के अंदर यूज होने वाली पाउडर, यूज होने वाला क्रीम, और अगर हम पिज्जा बर्गर की बात करेंगे तो यूज होने वाले सॉस, इन सब के अंदर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। और नहीं डाले जाएंगे सर तो इतने दिन तक टिकेंगे ही नहीं। घर की रोटी कितने दिन टिकती है सर, एक दिन, दो दिन, फिर फफूंद लग जाती है। इनकी परोटियां सब 4-4, 6-6 दिन टिकती हैं। आप सोच सकते हैं कैसे टिकती होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं केमिकल से भरपूर ये चीजें होती है जिसको हम सेवन कर रहे हैं और खा रहे हैं, है ना। आगे चलेंगे हम, ठीक है, जूस की बात करेंगे, ठीक है, और हम आइसक्रीम की बात करेंगे तो मन में बात आती है यार आइसक्रीम तो दूध का बना होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सर दूध कितने दिन टिकेगा, एक दिन, 2 दिन, बस है ना सर, इससे ज्यादा कहां दूध टिक रहा है। लेकिन आप दूध का आइसक्रीम पे एक्सपायरी क्या लिखी होती है, 120 दिन। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4-4 महीना पुराने लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बोलो दूध का आइसक्रीम है, क्या संभव है? नहीं सर। जूस की बात करेंगे सर, आप कहीं से भी, किसी भी ठेले से, किसी भी दुकान से जूस लेके आइए, मौसम्मी का, अनार का लाके आप रख देंगे और आप देखेंगे क्या कि सुबह का जूस शाम को पीने योग्य नहीं बचेगा, ठीक है, कड़वा लगने लगेगा। लेकिन आज जो डिब्बे का जूस इस पर लिखा है रियल जूस, वो 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीना लोग पुराना पीते हैं। और समझिए सर आप बात को, क्या उस जूस से हमारे बॉडी में कोई फायदा होता होगा? नहीं होता, वो प्योर केमिकल होता है। समझने की बात क्या है सर कि खान पान बिल्कुल आज के समय में क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। और इन्हीं के कारण आज समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। अब एटमॉस्फेयर पे चलेंगे तो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है सर। आज से 10 साल पहले जाइए तो लोग कुएं से भी पानी पीते थे, हैंडपंप से पानी पीते, मैंने भी पिया और आपने भी पिया होगा। लेकिन आज
आज कुएं से निकाल कोई पानी लाएगा, पिएंगे नहीं पिएंगे सर, है ना, क्योंकि बीमारियां फैल रही है बहुत तेजी से। अगर हम चले रेडिएशन के ऊपर, ठीक है, तो पहले तो 2G चलो ठीक है नॉर्मल था, 3G 4G 5G अब आगे भी बढ़ेगा सर। तो समस्या क्या हो रही है, अब जो मोबाइल हम लेके चल रहे हैं सर, ये भी हमारे एक समस्या रोग का कारण है। ऊपर वाले पैकेट में लोग इस मोबाइल को लेकर रख के चलते हैं, और मैं देखता हूं मैक्सिमम लोग चलते हैं, आपने भी देखा होगा। अब इसका साइड इफेक्ट बताता हूं सर। ऊपर वाले पैकेट में अगर मोबाइल लेके आप चलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत से निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट के सेल को और हमारे बॉडी के सेल्स को क्या करती है, इफेक्ट पहुंचाती है, डैमेज करती है। कहीं ना कहीं मोबाइल ऊपर वाले पैकेट में रखने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। पैंट में रखने वाले को ज्यादा देर रखने से शुक्राणु की संख्या भी कम होती है। और अगले पार्ट के हम चले, ठीक है सर, तो रात को सोते समय सर के पास मोबाइल रखना नहीं चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को अपने हेल्थ के बारे में बताते समय समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी बात को मानते हैं, और मैं कहता हूं कुछ लोग भी बात मानते हैं, तो कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ सर। आपने देखा सर कि जब आप मेरे से मिलने आए तो मोबाइल कुछ दूर रखा हुआ है, तो जितना हो सके अपने से दूर रखने की कोशिश करें। मैं नहीं बोल रही इसी बिना काम तो चलना है नहीं, लेकिन दूर रख करके उसकी तरंगों से, उसके साइड इफेक्ट्स हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो सर आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से भी हम परेशान हैं, क्योंकि यहां भी दिक्कत है, खान पान से भी परेशान है। अच्छा आप मुझे बताइए, आने वाले किस समय में खान पान सही हो जाएगा, फास्ट फूड का प्रचलन बंद हो जाएगा, होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। इसका मतलब आने वाले समय में घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इनके खान पान से और एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन बढ़ने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसको देखते हैं। अब हृदय रोग की बात करेंगे सर, तो आज के समय में, ठीक है, पहले हार्ट अटैक में आदमी मर जा रहा है, पहले 1 2 3 आते थे, ठीक है, ज्यादा उम्र में आते थे। आपने देखा होगा 40 साल 45 साल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से व्यक्ति क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। ठीक है, अगला देखें डायबिटीज, शुगर की समस्या। अगर मैं शुगर की समस्या की बात करूं तो आज 10 में से, ठीक है सर, कम से कम 2 लोगों को शुगर की दिक्कत में, कहीं भी 10 लोग खड़े तो 2 लोगों को पक्का शुगर मिल जाएगा। हिंदुस्तान की स्थिति वो चल रही है, ठीक है। अर्थराइटिस, लगातार अर्थराइटिस जो गठिया साइटिका है सर, वो आपको देखने को नॉर्मल मिल जाएगा, घरों में मिल जाएगा, है ना। अगर हम बात करें मोटापा, 50% लोग इससे ग्रसित हैं। दिक्कत यह है कि अगर ओवरवेट होगा तो कई रोगों को खुद अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता। मोटे व्यक्ति को ऑलरेडी कई रोग हो जाते हैं। अगला हाइपरटेंशन, ठीक है, अगला है कैंसर। कैंसर के ऊपर मैं आपसे बात करूं तो बीड़ी गुटखा तंबाकू खाने और पीने वालों को कैंसर होता था। आज की पोजीशन उल्टी है। अगर जो बीड़ी तंबाकू गुटखा ये सब खा रहा है, जरूरी नहीं किसी को कैंसर हो, जो नहीं खा रहा उसको भी कैंसर हो रहा है। आपने ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, आपने माउथ कैंसर सुना होगा, आपने जो है अभी ट्यूमर चल रहा है। तो इस तरह के जो कैंसर के कई पार्ट आ चुके हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो रहा है, मर रहा है। तो ये सब कहां से हो रहे हैं, खान पान के बदलाव कारण हो रहा है। अगर अगला बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों का दर्द तो सर नॉर्मल बीमारी है। 40 साल से ऊपर की महिला और 45-50 साल का पुरुष पक्का इसको होना है ना। अगर एलर्जी की समस्या देखें तो एलर्जी में क्या है, कम उम्र बाल का सफेद होना, ठीक है, बाल का झड़ जाना, ठीक है, और बिन मौसम सर्दी जुकाम बुखार हो जाना। ये क्या सर, एलर्जी की वजह से सब दिक्कतें हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोन प्रॉब्लम, पथरी की दिक्कत, ठीक है। पहले जब आटे जो गेहूं थी और जब पत्थर के अंदर जब चक्की में पीसी जाती थी तो पथरी नहीं होता था। आज लोहे के चक्की में पीसी जा रही तो पथरी हो रहा है ना सर, आप समझिए बात को। अगला गायनोलॉजिकल समस्या बात करें, गायनिक समस्या लगातार बढ़ रही है सर, ठीक है। पहले क्या होता था, 3 बच्चे 4 बच्चे 10-10 बच्चे भी आपने सुने होंगे। आज की पोजीशन ये है सर कि 20 से 25 महिलाओं के जब देखेंगे आप तो 20-25 में से एक महिला का बच्चा होने में दिक्कत देखी जा रही है, और ये प्रचलन तेजी से बढ़ेगा भी। आप देखिए लीवर की समस्या, हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लीवर, क्योंकि सर खाना वही पचाएगा, एनर्जी भी वही देगा। अब हो क्या रहा है, लीवर की समस्या देखिए, लोग तुरंत खाते हैं, पचता नहीं है, तुरंत शौचालय चले जाते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। अगर पाचन क्रिया सही नहीं होगी तो दिक्कत क्या है, गैस बनेगा, शरीर हमेशा भारी रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो लीवर का फंक्शन का जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको जो 10-12 बीमारियां दिखा रहा हूं, 8 मिनट के किसी भी घर में चले जाएंगे सर, तो इसमें से 2-4 समस्या से ग्रसित लोग आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम इस संस्था में काम करते हैं तो लोगों के सेहत की बातें करके और समस्याओं पर अगर हम बात करेंगे तो जिस भी घर में जाएंगे ऑलरेडी लोग वहां इससे परेशान बैठे हुए हैं, है ना सर। तो अब जो समस्या, इसका समाधान क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, कि संस्था में आने का माध्यम क्या है और इन समस्याओं का समाधान क्या है। बात क्लियर हो गई सर। तो सर अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, इस संस्था में आने का माध्यम क्या है, ठीक है, और इस समस्याओं का निवारण क्या है। तो निवारण क्या है सर, दूसरे प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। निवारण है हमारी संस्था के बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हमारे पास है। अब बात करते हैं कि पहले प्रोडक्ट जो है वो कितने कैटेगरी में है, तो समझने की कोशिश करिएगा सर। पहला हेल्थ केयर
प्रोडक्ट हमारे पास है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हमारे पास है, हेयर केयर के प्रोडक्ट हमारे पास है, ओरल केयर के प्रोडक्ट हमारे पास है, फूड प्रोडक्ट हमारे पास है, होम केयर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत शानदार हमारे पास है और मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट है। यानी अगर मैं बोलूं तो आज 8 कैटेगरी के लगभग 150 से 200 के करीब हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है ना सर। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें से जो प्रोडक्ट है वो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट दिए हैं उनको हम बताने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनोडाक, जिसको लोग क्या बोलते हैं, ये इम्यूनिटी पावर का प्रोडक्ट है ना सर। ये बॉडी की सर्विसिंग करने में काम आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यह है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट क्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम का प्रोडक्ट है, नसों के ब्लॉकेज खोलने का प्रोडक्ट है। तीसरा हम बात करेंगे ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल, जोड़ों के दर्द के लिए तेल है सर। इसको क्या कर सकते हैं, जहां दर्द हो रहा है जोड़ों में वहां लगा करके गर्म पानी करके सूती कपड़ा डाल के निचोड़ करके उसकी सिकाई कर देंगे तो दर्द को तुरंत क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, ये टेम्पोररी रिलीफ के लिए है। परमानेंट रिलीफ के लिए क्या है, हमारे पास उसका सिरप है। ठीक है सर, इसको आर्थोडाक, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है, परमानेंट रिलीफ के लिए आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गायनोडाक, फीमेल की गायनिक समस्या के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, बच्चेदानी में दिक्कत हो, एमसी का दिक्कत हो, बच्चा ना हो रहा हो, अंडाणु छोटा बन रहा, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइबोडाक, शुगर की समस्या के लिए। ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों में काम करेगा सर। ठीक है, तो अगर शुगर का लेवल ठीक है हाई लेवल पे भी है तब भी ये प्रोडक्ट हमारा उसको कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवोडाक, ठीक है, लीवर की समस्या के लिए। ठीक है, पंच तुलसी श्वसन और पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोडाक। क्लोरोडाक क्या है सर, ये सेल्स की ग्रोथ कराने में काम आता है। मतलब मैं बताना चाहूंगा जैसे कि अगर आप इसे संभवतः अगर किसी को कैंसर हो रहा है या तो सेल उसकी जगह डैमेज हो रहा है तो यहां ये प्रोडक्ट क्या करेगा, सेल की कैपेसिटी बेहतर कर देगा, इससे सेल्स बनने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। और यहां तक कि कैंसर की अगर जो क्या लक्षण बोल सकते हैं अगर दिख रहा है तो वहां भी ये उसको फायदा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे वायरल डाक, तो वायरस से होने वाले सारे इफेक्ट को नष्ट कर देगा। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो वहां पे वायरल डाक का बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे हम कार्डियो डाक की तरफ, तो हृदय रोग के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर जो नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। नेक्स्ट चलेंगे तो कफ डाक, कफ के लिए। किड डाक, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रोडक्ट आता है। जैसे सब लोग हार्लिक्स बोनविटा पिलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर सर आप देखेंगे तो 60-70% तो खाली शुगर होता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर सर आपको फायदे वाली चीज ज्यादा मिलेगी, इससे मानसिक और शारीरिक विकास उनका क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर तो शिलाजीत, ये आता है सर ताकत के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए। अगर हम बढ़ेंगे सर हर्बल टी, तो ये हमारा जो चाय पत्ती है सर, ये बहुत ही बेहतरीन चाय पत्ती है। मतलब इसमें अगर आप इसको बना करके नींबू गार के पिएंगे तो फैट को भी डिसॉल्व करेगा और यहां तक कि भूख भी बढ़ाएगा और बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर हमारे पास है। आई ड्रॉप, आई ड्रॉप बहुत ही शानदार हमारा है सर आंख के लिए। तो यहां तक कि सर मोतियाबिंद की समस्या में भी हमारा ये प्रोडक्ट क्या होता है, काम अच्छा करता है। नेक्स्ट हम बात करें ओबियोडाक, मोटापे के लिए। ठीक है, स्टोन डाक, पथरी के लिए। ये पथरी के लगभग किडनी में कितनी भी एमएम की पथरी, लगभग सर हम लोगों ने 12, 14, 15 एमएम तक की पथरी को डिसॉल्व किया है इस प्रोडक्ट से। पाइलोडाक, पाइल्स की समस्या के लिए। ठीक है, थायरोडाक, थायराइड की समस्या के लिए। फीबोडाक, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बॉडी में घट जाए, बुखार ना उतर रहा हो तो वहां पे काम करेगा, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगला हम बात करें सैनिटरी पैड हमारे पास है, एलोवेरा का जूस हमारे पास है। ब्रेन डाक, जैसे भूलने की बीमारी हो, चाहे हमेशा सर में दर्द हो रहा हो या चक्कर आ रहा हो, उस तरह की दिक्कतों में ये काम करेगा सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिफला, पेट के लिए आता है। बीटोन जो है फीमेल के बॉडी डेवलपमेंट के लिए क्रीम आता है। एडिक्टोडाक, नशे को छुड़ाने का प्रोडक्ट हमारे पास है। ज्वाइंट ग्लूटाइल, ठीक है, जो वो तेल था उसका ये जेल है सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात एलर्जी का प्रोडक्ट हमारे पास है। नसों के फूलने का, जैसे हम देखा होगा हाथों पैर के पीछे की नसें फूलने लगती है, उस रोग में भी हमारे पास उसका तेल हमारे पास मौजूद है। अगला मेहंदी हमारे पास है। अब हम कुछ केवल सर आपको काम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट 200 है तो 200 प्रोडक्ट हम डिस्क्राइब कर भी नहीं पाएंगे, है ना सर। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चंपरास है, ठीक है, सैनिटाइजर है। आगे बढ़ेंगे देखिए सर हैंड वॉश, तो घरेलू सारे प्रोडक्ट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे सर तो गैसोडाक, गैस के लिए आता है। कब्ज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तेल, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, हमारा जो डेंटोडाक पेस्ट बहुत ही शानदार, अगर बोल सकते हो फ्लोराइड की मात्रा न के बराबर या तो 0% है। ये बॉडी में जा करके अगर मुंह में गया, आपने ब्रश किया और अंदर भी चला गया पेस्ट, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा सर। इसके अलावा कि मुंह की समस्याओं में, पायरिया की दिक्कत में, कटे जले छिले में भी लगा सकते हैं। और एक और भी लोग हमें कहा करते हैं कि नहीं सर पाइल्स की समस्या में भी इसको लगाने से रिलीफ
मिलता है। ये हमारी संस्था नहीं बोलती, लोगों ने रिलीफ लिया है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंक का टैबलेट है। तो इस तरह के बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हमारे पास है। स्लिम डार्क पतले होने का प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। ओमेगा डार्क ब्रेन के लिए और आंखों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास। कॉफी हमारे पास है, ठीक है। मास्क डार्क वजन बढ़ाने का, और मसल्स डार्क, ठीक है, बॉडी को सही शेप देने का। जैसे आज जिम का प्रोडक्ट हमारे पास, लोग आज केमिकल वाला पाउडर पी रहे हैं, हम सर आयुर्वेदिक जिम का प्रोडक्ट देते हैं, वजन बढ़ाने के लिए भी और बॉडी को सही शेप देने के लिए भी, है ना सर। तो आगे हम बढ़ेंगे। डीजी डार्क डाइजेशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर आगे बढ़ेंगे सर तो हमारा चाय पत्ती, आज सर हर घर में लोग चाय पीते हैं, ऐसा एक सिंगल घर नहीं मिलेगा जहां लोग चाय ना पीते हो, है ना। तो इस चाय पत्ती के अंदर सबसे अच्छी बात है कोई भी निकोटीन नहीं है सर, ठीक है। और हमारे कॉफी के अंदर कैफीन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या हो गया कि अगर इसको आप सेवन भी करते हैं तो बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते अश्वगंधा, ये बॉडी में फिटनेस के लिए भी आता है और ताकत के लिए भी आता है, ठीक है। गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क में मतलब सर ऐसी ऐसी औषधियां डाली हैं कि दूध में अगर आप इसे आधा चम्मच डाल करके घोल करके पीते हैं तो दूध की पावर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, है ना सर। उस लेवल का ये प्रोडक्ट हमारे पास है। इसके अलावा सर टेस्टोफास्ट डायरेक्ट, जैसे मेल हार्मोन्स बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, तो जैसे बॉडी में डेवलपमेंट कम हुआ तो वहां भी इसको सेवन कर सकते हैं, ठीक है। कोई जिम कर रहा है तभी इसका सेवन कर सकता है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम में ये काम तो आता ही आता है, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है सर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास और भी विटामिन के, कैल्शियम के, आयरन के, डेलिट के प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। अगर हम बात करें राइस ब्राउन ऑयल, हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0% है सर। इसके अंदर बने हुई चीजों को खाने से हमारे बॉडी में, ठीक है, बोल सकते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। 130 एंटीऑक्सीडेंट है सर, एक बूस्टर है सर। रात को अगर आप इसको सोते समय अगर मान के चलिए एक जो सीसी का 30 ml की है, अगर आप उसका सेवन करके सोते हैं तो जो मैंने यूज किया है सर, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि बॉडी के अंदर रात भर जब वर्क करेगा तो सुबह आपका फ्रेश भी सही होंगे और दिन भर आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। हमारा वृक्षा है। वृक्षा क्या करता है सर, इसको जब आप पानी में खौला करके चाय की तरह, ग्रीन टी की तरह यूज कर सकते हैं, फैट को डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। हमारा मोटापे घटाने का भी एक किट आता है सर, जिसको बोलते हैं नेचर किट कल के आता है, ठीक है। जिसमें क्या है सर कि कोई भी व्यक्ति जो ओवरवेट है वो मात्र इसका 2 से 3 महीना सेवन करके अपने वजन को अपने अनुसार घटा सकता है, ठीक है, जितना वो चाहता है। नेक्स्ट हमारे घरेलू प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हमारा पावर फ्लक्स है, जैसे बाहर आपने हार्वेट सुना होगा, उसी का ये पावर फ्लक्स हमारे पास है, ठीक है। आप बर्तन धोने के डिशवॉश हमारे पास है, सर्फ हमारे पास है, ठीक है। फर्श को साफ करने वाला पास है, ठीक है। हमारे पास क्या बहुत सारे साबुन भी मौजूद हैं, ठीक है। नीम का है, ठीक है, ग्लिसरीन का है। तो इस तरह करके सर हमारे घरेलू प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। हमारे पास कृषि के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे मैं बताना चाहूंगा वैदिक एग्रो, एग्रो 19, वैदिक एग्रो पीजीपीआर, वैदिक एग्रो हरियाणा, वैदिक एग्रो भूविटा। ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। अगर आपके परिवार में किसान से रिलेटेड कोई चीजें हो तो आप जरूर यहाँ से प्रोडक्ट लेकर के देख सकते हैं, पैदावार को कई गुना बढ़ा देता है सर, ठीक है। अगर हम मेकअप मंत्रा के ऊपर जाएंगे सर तो लिप बाम आज देखिए सर हर व्यक्ति होठ पे का है ना, ये तो चल ही रहा है सर। तो घरेलू सारे हमारे पास फेस वॉश है, क्रीम है, सारी चीजें आज हमारे पास, हेयर रिमूवर भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बॉडी लोशन से लेकर नाइट क्रीम, डे क्रीम, स्क्रब, ठीक है, ये सारे जो है प्रोडक्ट आज हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि 8 कैटेगरी में लगभग 150 से 200 करीब में हमारे पास प्रोडक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है प्रोडक्ट हमारे ही बने मैन्युफैक्चर हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है सर कि आपको हमारे प्रोडक्ट में शानदार रिजल्ट भी मिलेगा और लोग लगभग पिछले 8 साल से रिजल्ट ले भी रहे हैं। तो प्रोडक्ट में कहीं कोई लेके नहीं लगा सकता सर कि आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास मौजूद हैं। तो बात ये हो गई सर कि जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित है वो हमारे यहां से प्रोडक्ट लेकर के ठीक हो सकता है। अच्छा, जब ठीक हो जाएगा तो हमारी संस्था का कहना क्या है, ठीक है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट और शेयर द पीपुल या शेयर द एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप इसको यूज कीजिए और अपनी बातों को दूसरे के सामने रखिए। जो व्यक्ति जाने जाने इस काम को जरूर करता है। बात मेरी क्लियर हो रही सर। तो अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। तो जो तीसरा पार्ट ये बताता है कि यार सेहत की बात करके, समस्याओं पे प्रोडक्ट देके लोगों को ठीक करके कैसे एक अच्छी इनकम हम कमा सकते हैं और दूसरों को भी कमा सकते हैं। तो तीसरा प्रेजेंटेशन हम बात करेंगे सर आपसे, वो होगा सर व्हाइट पेज के ऊपर। तो चलते हुए अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है, कि आखिर में ये एक बिजनेस प्लान जो आपसे मिथिलेश जी की बातचीत हुई होगी कि वो बिजनेस प्लान क्या है, तो आज हम वो भी बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर अभी। तो सर सबसे पहले, ठीक है, हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना होता है, वो होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन यहाँ कराते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ सुविधाएं मिलती है। क्या सुविधाएं मिलती है? सबसे पहले संस्था की तरफ से आपको मिलता है फोल्डर, ठीक है, संस्था की तरफ से आपको मिलता है मैगजीन, ठीक है। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा ये फोल्डर जिससे मैं आपको अभी बात समझा रहा था, अभी कुछ बातें हम लोग करेंगे मैगजीन के थ्रू। ये 2 चीजें हमें संस्था की तरफ से मिलती है रजिस्ट्रेशन कराने पे। इसके अलावा
हमारी यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट लगभग 20% का क्या मिल जाता है, छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और आपके शहर में जो भी मीटिंग होगी, क्योंकि हमारी हर फ्राइडे को मीटिंग होती है और हर संडे को क्या होता है, वेन्यू होता है, वो आपके और आपके लोगों के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्लियर है सर? तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं और रजिस्ट्रेशन फीस जीवन में आपको एक बार देनी होती है ये सारी सुविधा को लेने के लिए। क्लियर है सर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने, तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है सर, आईडी एक्टिवेशन। क्या होता है? आईडी एक्टिवेशन। अब आईडी एक्टिवेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो आईडी जनरेट हुई है, ठीक है, वो अब एक्टिवेट कैसे होगी? एक्टिवेट कराने के लिए सर हमारे पास जो सबसे सिंपल समाधान है वो सर 100 SP, ठीक है। 100 SP का प्रोडक्ट जीवन में एक बार लेकर के हम अपनी आईडी को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट तो बढ़िया है ही, तो बार बार अगर आप अपनी आईडी पे खरीदते तो होता है रीपरचेज। क्या हो जाता है सर? रीपरचेज। तो आईडी एक्टिव कराने के लिए 100 SP से जीवन में एक बार हम अपनी आईडी को एक्टिव करा सकते हैं, इसको बोलते हैं फुल सेल। क्लियर है सर? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में जिज्ञासा जगी कि अविनाश सर एसपी क्या है? एसपी का मतलब होता है सेल्स पॉइंट। क्या होता है सर? सेल्स पॉइंट, है ना। तो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं सब प्रोडक्ट के ऊपर 3 चीजें दी हुई है सर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। क्या क्या चीजें दी हुई है देखिए। जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है, तो इसमें देखेंगे सर, ठीक है, एक्स हर्बल फेस क्रीम लिखा हुआ है, इसमें इसका एमआरपी दिया है, डीपी दिया और एसपी दिया है ना। एसपी का मतलब सेल्स पॉइंट। ये सेल्स पॉइंट सर उसके डिस्काउंट प्राइस पे आधारित होता है, ठीक है। और डीपी से एमआरपी का डिफरेंस जो होता है वो रिटेल में हमें मिल जाता है। क्लियर है? तो समझते हैं सर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एसपी मतलब सेल्स पॉइंट, ठीक है। तो हमें अपनी आवश्यकता का जीवन में एक बार, ठीक है, जो हमारी जरूरत है, जैसे मैंने 8 कैटेगरी बताई, तो आप कुछ भी उसमें से 100 SP का एक बार लेकर के, ठीक है, अपनी आईडी को एक्टिवेट करा सकते हैं। क्लियर है सर? इसको बोलते हैं फुल सेल। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सर कि जब आईडी एक्टिवेट हो गई तो करना क्या है। तो सर जितना आपने पैसा दिया था उसके 20% ज्यादा का हम आपको क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। बात क्लियर हो रही है? तो अब जब प्रोडक्ट मिल गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, हमारी आवश्यकता का प्रोडक्ट मिल गया, तो अब क्या करना है जिससे हमें इनकम जनरेट होगी? तो करना कुछ नहीं है सर, आज से लेकर के और बचपन तक या बचपन से लेकर के आज तक जो हम कर रहे थे वही काम यहां करना है। क्या है? वह है रिकमेंडेशन। क्या करना है सर? रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन सर हर व्यक्ति करता है जाने अनजाने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान चलिए आप गाजीपुर में हैं, गाजीपुर से आपको बनारस जाना है, तो बनारस आप जा रहे थे, आप कहीं ढाबे पे रुके, ठीक है, आपने खाना वाना खाया, बड़ा आपको अच्छा लगा, या तो ढाबा बहुत बढ़िया। कोई कल आपका मित्र रिश्तेदार जाता है, तो जाते समय उसने पूछा कि यार बनारस निकल रहे, बताओ कोई ढाबा बढ़िया है क्या, या चाय नाश्ता या कुछ खाना वाना हो जाता। आपने बताया यार वो सैदपुर साइड जाओगे तो उस हाईवे पे ये वाला ढाबा पड़ेगा, ठीक है। वो 10 लोग थे, 5 लोग थे, जाके ढाबे पे रुके, उन्होंने लगभग 1000-2000 रुपए का खाया पिया। अब आप मुझे बताइए कि 1000-2000 रुपए का प्रॉफिट किसका हुआ? ढाबे वाले का। लेकिन ढाबे वाले ने आपको कोई प्रॉफिट दिया अपनी तरफ से कि भाई आपने भेजा था, रख लीजिए 100-200 रुपए, नहीं वाला। तो आपने रिकमेंड तो किया, तो रिकमेंड का पैसा मिलता था क्या पहले? नहीं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई अपने घर बच्चा है उसको खिलौना खरीदवा दीजिए, खिलौना लेने के बाद क्या करेगा, अपने यार दोस्तों के साथ उस खिलौने को दिखाएगा। अब 4 में से जो दोस्त थे उसके, वो चारों जिद करने लगे घर जाकर के कि यही खिलौना चाहिए, ठीक है। वो अनिल के पापा ने दिलवाया खिलौना, अब बच्चे चारों जिद किए, और जब चारों बच्चे जो है जिद करेंगे तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं, भैया कहां से दिलवाए हो बताओ, तो परेशान करके रख दिया एकदम। तो आपके बच्चे के रिकमेंड करने की वजह से देखो उस दुकानदार के 4 खिलौने एक्स्ट्रा बिक गए। अच्छा, उस दुकानदार ने कोई भी कमीशन या कोई भी धन्यवाद आपको दिया आपके बच्चे को? नहीं दिया ना। इसी को बोलते हैं रिकमेंडेशन। एक बच्चा भी करता है, एक बूढ़ा भी करता है, एक जवान भी करता है, जिसका आज तक कोई भी किसी को कोई पेमेंट नहीं मिला। और ये चीज हम जाने अनजाने में आज से नहीं बचपन से लेके आज तक कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है। तो समझने की बात क्या है, दुनिया का सबसे आसान काम जिसको करके अभी तक उसका कहीं पैसा नहीं मिलता था, लेकिन स्क्लैपिस वेलनेस के अंदर उस चीज का आज हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो 5+2 प्रकार की होती है, यानी 5 इनकम आपको हमारे फोल्डर में मिल जाएगी और 2 इनकम संस्था अपनी तरफ से देती है। तो 5+2
फर्स्ट टू इनकम को समझते हैं। इसमें से पहली इनकम होती है 20% का रिटेल प्रॉफिट, यानी एमआरपी से डीपी का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास अगर छोटा कोई प्रोडक्ट है तो छोटे प्रोडक्ट तो एमआरपी पे ही सेल होंगे, तो बचे हुए जो बीच का डिफरेंस है वो होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट। दूसरा होता है इंसेंटिव इनकम। क्या होता है सर? इंसेंटिव इनकम। ठीक है, अब इंसेंटिव इनकम को ही दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं सर मैचिंग इनकम। क्या बोलते हैं? मैचिंग इनकम। अब ये क्या होता है सर? हमारा जो बिजनेस कंसेप्ट है सर, ये हमारी आईडी हो गई हमारे नाम से, हम मिलते हैं दो सेंटर। क्या मिलते हैं? दो सेंटर। इसको बोलते हैं SAO और SGO। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं बोनस सेंटर और इसको बोलते हैं इंसेंटिव सेंटर। ठीक है सर, अगर दोनों साइड में बराबर सेल्स पॉइंट का बिजनेस हुआ दोनों सेंटर पे तो हमें मिलेगा इंसेंटिव यानी मैचिंग 1:1 में। क्लियर है सर? अब आपके मन में एक बात जगेगी कि अविनाश सर दो सेंटर का बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा बिजनेस हुआ और एक तरफ कम बिजनेस हुआ तब क्या मिलेगा? तब भी मिलेगा सर, वो होगा तीसरा इनकम, इसको बोलेंगे लेवल इनकम। क्या बोलेंगे सर? लेवल इनकम, या दूसरे भाषा में इसको रैंक बोनस भी बोलते हैं। ठीक है, जो मिलता है 2:1। ठीक है, तो लेवल इनकम यानी रैंक बोनस 2:1। इसके साथ साथ लेवल इनकम में ही इस समय आपको अलग से मिलता है एक रिवार्ड ऐड होकर के। क्या मिलता है सर? रिवार्ड भी इसमें ऐड होकर मिल जाता है। चौथा होता है सर विदेश यात्रा। क्या होता है सर? विदेश यात्रा। थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, ताशकंद से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के टूर जो हमारी संस्था देती है। ठीक है, पांचवा इसको बोलते हैं रीपर्चेज। क्या बोलते हैं सर? रीपर्चेज। रीपर्चेज का मतलब होता है दोबारा खरीदारी। क्या है सर? जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्लियर है सर? दोबारा खरीदारी। तो 5 इनकम तो ये हो गए जो संस्था की तरफ से है। सबसे पहले 20% का रिटेल प्रॉफिट, दूसरा इंसेंटिव इनकम 1:1, तीसरा लेवल इनकम 2:1, यानी उसमें ऐड करके रिवार्ड भी है, फिर विदेश यात्रा और रीपर्चेज। और इसके अलावा जो कंपनी अपनी तरफ से दो चीजें और दे रही है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो क्या है? तो अगर मैं इसको क्रम में छठवां भी लिख सकता हूं, ठीक है, बातें वही है। तो छठवीं जो चीज क्या हो जा रही है वो हो जा रही है 90 डेज टारगेट। क्या है सर? 90 डेज का टारगेट। अभी सर आप देखेंगे तो हमारी ये आईडी हो गई, हमारा 2 सेंटर है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो बहुत ही आसान टारगेट चल रहा है। 1100 एसपी का बिजनेस लेफ्ट में यानी बोनस सेंटर में, और 1100 एसपी का बिजनेस इंसेंटिव सेंटर में यानी SAO में 1100 एसपी, SGO में 1100 एसपी। तो हमें यहां से मिलेगा, इस समय चल रहा है गोवा का टूर। क्या चल रहा है सर? गोवा का टूर। ठीक है, तो हम यहाँ से गोवा का टूर अचीव कर सकते हैं 3 नाइट 4 डेज में। क्लियर है सर? और इसके ऊपर सेल पॉइंट बढ़ता है तो हम थाईलैंड भी जीत सकते हैं। क्लियर है? तो 90 डेज में गोवा और थाईलैंड दोनों का टूर अभी चल रहा है। ठीक है सर, और ये टूर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है सर कि अगर आज हम काम की शुरुआत करते हैं तो इस टूर के ऊपर अगर हम काम करें तो ये 5 इनकम तो हम कमा रहे हैं, उसके साथ साथ ये छठवीं इनकम भी हमें प्लस करके मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जो एक्स्ट्रा इनकम है, जिसको हम 7वीं इनकम भी बोल सकते हैं। वो क्या है? वो सर फैमिली सिक्योरिटी। क्या है सर? फैमिली सिक्योरिटी। अब ये फैमिली सिक्योरिटी क्या है सर? ठीक है, फैमिली सिक्योरिटी का मतलब है सर कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, भगवान न करे किसी के साथ अनहोनी हो सकती है सर, है ना सर? तो लोग अपना करियर अगर इस जगह लगा रहे हैं तो उनके लिए हमारी संस्था क्या कर सकती है? तो मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे एक रैंक होता है 5th रैंक, जिसको बोलते हैं एमराल्ड। क्या बोलते हैं? एमराल्ड। और इसके साथ अगला रैंक होता है 11th रैंक होता है, उसको बोले ब्लू डायमंड। क्या बोलते हैं सर? ब्लू डायमंड। अब मेरा कहने का अर्थ क्या है सर? एमराल्ड से लेकर के ब्लू डायमंड तक भगवान न करे किसी भी व्यक्ति काम करने वाले कुछ हो गया तो हमारी संस्था उस रैंक के अनुसार एक मिनिमम अमाउंट उन्हें रखा हुआ है सिक्योरिटी मनी के नाम पे, जो 1 लाख रुपए से लेकर के वो सिक्योरिटी मनी 22 लाख तक है, जो उस परिवार के उस सदस्य को, ठीक है, गुजरने के बाद हमारी संस्था अपनी तरफ से इस चीज को मुहैया कराती है। क्लियर है सर? 1 टाइम। इसके अलावा सर इसके साथ साथ 2 बच्चों का, ठीक है, 2 बच्चों का 12 तक का एजुकेशन खर्च, क्या सर? एजुकेशन खर्च जो होते वो हमारी संस्था ले उठाती है। ठीक है, 2 बच्चों का पढ़ाई का पूरा खर्च। ठीक है, और एक और चीज होती है एक्स्ट्रा, वो तो नॉमिनी को आईडी ट्रांसफर। तो सर ये मैं बताना चाहूंगा कि ये तो हर संस्था करती है, भाई बंदा जब नहीं है तो उसकी आईडी उसके नॉमिनी को चली जाएगी, लेकिन हम 2 चीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्या? ठीक है, सिक्योरिटी मनी भी दे रहे 1 लाख से 22 लाख तक रैंक के अनुसार, और 2 बच्चों के एजुकेशन का खर्च भी हम उठा रहे हैं, ये हम प्लस करके दे रहे हैं सर, है ना सर? अब इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए कि जीवन के साथ भी और जीवन के
बाद भी है ना सर। तो अब हम चलेंगे चार्ट की तरफ और वहां पे आपको कुछ समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे रिटेल प्रॉफिट आपको तुरंत मिल जाएगा, इंसेंटिव, लेबल और विदेश यात्रा कैसे मिलेगी हम चार्ट को समझेंगे। इसके साथ साथ रीपर्चेज दोबारा खरीदारी करेंगे तो वैसे मिल जाएगा, और सबके साथ साथ अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो ये आपको अलग से मिलेगा, चाहे गोवा का हो चाहे थाईलैंड का हो। बाकी सिक्योरिटी मनी मेरे हिसाब से ना जरूरत पड़े तो ज्यादा अच्छा है ना सर, लेकिन एक है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो हमारा क्या है कि बिजनेस का मेन प्रेजेंटेशन है कि कितना बिजनेस किधर आएगा तो किस आपका बिजनेस डेवलप होगा, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगले पेज पे। तो सबसे पहले सर क्या होता है, सीरियल नंबर हमने लिखा, हम यहां पे बात करेंगे 10वें रैंक तक, कहां तक सर, 10 रैंक तक। उसके बाद ये हमारी आईडी हुई, आईडी के 2 सेंटर हुए सर, SAO SGO यानी बोनस और यानी इंसेंटिव सेंटर। अब से पहली इनकम क्या थी जो मैंने आपको बताया था कि 3 इनकम हम लोग उस पर डिस्क्राइब करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या था, इंसेंटिव, क्या था, इंसेंटिव जो मिलता है 1:1 पे, इंसेंटिव इनकम। दूसरी इनकम होती है सर इसको बोलते हैं लेवल इनकम, और लेवल इनकम को ही दूसरे भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, रैंक बोनस, ठीक है। इसमें रिवार्ड भी अब ऐड होके आता है। इसके बाद हो गया इन दोनों का टोटल, ठीक है, क्या होगा। और फिर आखिरी में हम लिखेंगे विदेश यात्रा, क्या लिखेंगे सर, विदेश यात्रा यानी फॉरेन टूर क्या है। तो हम चलेंगे अब इन सब चीजों के ऊपर एक एक करके समझेंगे। तो पहला इंसेंटिव, दूसरा लेवल, तीसरा विदेश यात्रा। इंसेंटिव, लेवल, विदेश यात्रा 20% डायरेक्ट मिलेगा, रीपर्चेज करेंगे तो मिलेगा, बाकी 90 डेज टारगेट पूरा करेंगे तो मिलेगा, और फैमिली सिक्योरिटी तो ये हमारे बात की बात हो गई। चलिए सर अब समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंक तक बात करेंगे। हमारा पूरा प्रेजेंटेशन अभी 18 रैंक तक का है सर। इसके आगे हम फिर अपने बुकलेट से बात करेंगे आपसे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये आईडी हमारे नाम से लगे, हमें मिले 2 सेंटर, एक बोला SAO SGO सेंटर, क्लियर है सर। 100 SP का बिजनेस लेफ्ट में हुआ, 100 SP का बिजनेस राइट में हुआ, समझिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इंसेंटिव इनकम जनरेट होगा 1:1 में, वो होगा सर 1000 रुपए। कितना होगा, 1000 रुपए। अब ये 100 SP का बिजनेस, ठीक है, SO में और आ गया, चाहे ये इस बंदे ने लाया, चाहे ऊपर से आया, चाहे कहीं से आया, नीचे अगर 100 SP का बिजनेस और गया तो हमारे नीचे गया तो हमारा 2:1 वाला भी रैंक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सर। एक के ज्यादा होने से 2:1 भी कंप्लीट हो गया। तो एक एक्स्ट्रा बंदे के 100 SP के बिजनेस आने की वजह से यहां में मिला 1500, और टोटल इनकम कितनी हो गई 2500 रुपए, ठीक है। अब एक तो प्रेजेंटेशन ये है जिसपे आज हम लोग चल रहे हैं। फिर आपके मन में आएगा अगर दोनों सेंटर में बराबर बिजनेस हो रहा है तो ये जो इनकम है 1:1 वाली, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी एक की जगह 2000 हो जाएगा, 1500 तो मिलना ही है सर, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या लेके चलते हैं कि दोनों सेंटर हमारे इक्वल बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम 2:1 पे बात करेंगे, इसलिए कि इसमें का बात करना आसान भी होगा और हमें काम करना भी आसान लगता है। चलिए अब मान के चलते 100 SP से बंदा लेफ्ट में आया, 100 SP से कोई व्यक्ति जो है राइट में आया, तो मैचिंग बना, तो 1000 रुपए मिला इंसेंटिव का। अब यहां 100 SP से कोई व्यक्ति और आ गया तो कितना हो गया टोटल 200। जब दूसरा व्यक्ति यहां पे आता है, 100 SP का बिजनेस और जाता है, तो लेवल इनकम बना यहां पे हमारा 1500, 2:1 का। टोटल इनकम कितनी हो गई 2500, और पहला रैंक कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज डायरेक्टर, क्लियर है सर। अब चलते हैं दूसरे रैंक की तरफ। दूसरे रैंक में क्या है, जो 200 SP का बिजनेस आया था या 2 लोग जो आए थे उनके द्वारा यहाँ पे 600 SP का बिजनेस हुआ, कितने का, और यहां होगा 300 SP का। तो 300 SP का हुआ तो मैचिंग कितना बना 3000, और यहां पे लेवल इनकम वो मिला 4500, समझिएगा। टोटल इनकम कितनी हो गई सर 7500। और सबसे अच्छी बात, दूसरा रैंक कंप्लीट उसको बोलते हैं सिल्वर डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, सिल्वर रैंक। अब ये जो 800 SP का बिजनेस आया था या जो लोग आए थे उन्होंने मिल करके यहाँ पे 1200 SP का बिजनेस किया, ठीक है, और SGO ने 600 SP का किया, तो 6000 रुपए का सर हमारा क्या मिल गया इंसेंटिव। लेवल इनकम हो गया 9000 रुपए का, टोटल इनकम हो गया 15000 का। तीसरा रैंक कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं गोल्ड डायरेक्टर। सब जो बिजनेस मिलकर लाए थे, जो हमारे पास लोग हैं, सब ने मिलकर के बिजनेस किया, उनका सपोर्ट हमने किया। यहाँ पे हुआ 2400 SP का बिजनेस, यहाँ हुआ मात्र 1200 SP का बिजनेस, तो यहाँ पे 12000 रुपए का सर हमारा क्या गया इंसेंटिव, समझ रहे हैं आप। और 20000 रुपए का क्या मिल गया बोनस यानी लेवल इनकम। टोटल कितना हो गया सर
32,000 रुपए। अब चौथे रैंक को बोलते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर। अब चलते 5वें रैंक की तरफ। सबने मिलकर के यहाँ पे लाया 4800 एसपी का बिजनेस किया, यहाँ पे मात्र 2400 एसपी का बिजनेस किया। तो यस में 4800, एसजीओ में 2400, तो 24,000 रुपए का क्या मिल गया सर हमें इंसेंटिव। 45,000 रुपए का क्या मिल गया हमें सर लेबल। टोटल हो गया 69,000 रुपए। कितना हुआ सर 69,000 रुपए। 5वां रैंक कंप्लीट हुआ और 5वें रैंक को बोलते हैं एमराल्ड। क्या बोलते हैं सर एमराल्ड डायरेक्टर। अब आते 6वां सब लोगों ने मिलकर के यहाँ 12,000 एसपी का बिजनेस लेफ्ट में किया, यानी एसएओ में। एसजीओ में 6,000 एसपी का बिजनेस हुआ, 6,000 एसपी का। तो 60,000 रुपया क्या बन गया मैचिंग का। और यहाँ लेबल का एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है सर 1.5 लाख रुपए। कितने सर 1.5 लाख रुपए। और टोटल हो गया 2,10,000 रुपए। कितना सर और साथ ही साथ यहाँ सर विदेश यात्रा आपकी शुरू हो गई। और सबसे पहली विदेश यात्रा है सर थाईलैंड का टूर, ठीक है 3 नाइट 4 डेज का। यानी हमें इंसेंटिव तो मिला, लेबल भी मिला और टूर भी मिल गया सर। क्लियर है। और इस रैंक पे कभी भी आप आएंगे तो ये लेबल और ये टूर आपको मिलेगा, कोई समय की बाध्यता, कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है। अब आते हैं 7वां, ठीक है 6वें रैंक को बोलते हैं टोपाज डायरेक्टर। 7वें पे आते हैं। सबने मिलकर के 24,000 एसपी सेल पॉइंट का बिजनेस यहां किया और 12,000 सेल पॉइंट का बिजनेस एसजीओ में किया। तो यहां पे क्या हुआ 1,20,000 रुपए का सर हमारा क्या आ गया इंसेंटिव, ठीक है। यहाँ पे 2,30,000 रुपए का सर क्या आ गया लेबल। और टोटल हो गया 2 और 3 और 3 लाख 3,50,000, ठीक है। तो 3,50,000 का बिजनेस यहां हो गया। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अगले रैंक पे चलते, ये यहां पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7वां होता है रूबी स्टार, ठीक है। अब आते हैं 8वें रैंक की तरफ। सबने मिलकर के यहाँ पे 48,000 एसपी का बिजनेस यस ए में, 24,000 एसपी का बिजनेस यस जीओ में। तो 2,40,000 रुपए का इंसेंटिव आया, 3,60,000 रुपए का लेबल यानी बोनस आया। और टोटल हो गया 6 लाख। कितना हो गया सर 6 लाख रुपए। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि दुबई का 4 दिन का 4 टिकट, यानी कपल प्लस 2 चिल्ड्रन। अब सोचने की बात है सर, मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप सर विदेश घूमने गए हैं अभी नहीं गए सर, तो सर थाईलैंड भी आप घूमने जाएंगे और फैमिली के साथ दुबई जाएंगे। अब इसको फील करके देखिए सर कि काम भी हो रहा है, ठीक है, दुआ भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और विदेश भी घूमने जा रहे हैं। इससे ज्यादा एक आम आदमी की क्या इच्छा होती है कि नहीं सर। बिल्कुल इसी को समझिएगा सर, है ना। फील करने की कोशिश कीजिए कि सब चीजें कल आपके पास आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर 8वें रैंक को बोलते हैं सर, ठीक है, आपका सफायर डायरेक्टर। क्या बोलते हैं सफायर। अब चलते 9वां, ठीक है 96,000 एसपी का बिजनेस हुआ एसजीओ में, 48,000 एसपी का बिजनेस हुआ एसजीओ में। तो 4,80,000 रुपए का सर क्या हो गया इंसेंटिव, 8,20,000 रुपए का सर क्या हो गया लेबल, ठीक है। तो ये टोटल बिल कितना टोटल हो गया 13 लाख। कितना हो गया 13 लाख। और साथ ही साथ यहाँ पे मलेशिया का, किसका सर मलेशिया का 4 दिन का एक टिकट मिलता है आपको फिर घूमने का। सोचिए सर, ये सब लोगों के एक सपने होते हैं कि यार मैं थाईलैंड जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं मलेशिया जाऊंगा। ये सारे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं सर आपके। आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं 9वें को स्टार सफायर डायरेक्टर। 10वां जो है वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग का सबसे सम्मानित रैंक, जिसके विषय में बताने जाऊंगा डायमंड का, ठीक है। तो डायमंड रैंक पे जाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है 96 तो 1 लाख, ठीक है 1,92,000 एसपी बोनस में, ठीक है 96,000 एसपी इंसेंटिव में। क्लियर है सर। अब टोटल हो गया 9,60,000 रुपए किसके हो गए इंसेंटिव के, ठीक है 12,40,000 रुपए हो गए बोनस के। क्लियर है सर। और टोटल अगर जोड़ देंगे तो 12, 9, 21 और ये 22 लाख रुपया सर आपको मिला यहाँ पे। सबसे अच्छी बात क्या, साप्ताहिक तो पैसा आ ही रहा है, इंसेंटिव तो आ ही रहा है, इकट्ठा बोनस जो आ रहा है सर, ये बड़े काम की चीज है। अब मुझे बताइए 12,40,000 रुपया है सर, तो इसका एक बड़ा अमाउंट है। आप चाहे तो लग्जरी कार ले सकते हैं, आप चाहे तो घर ईएमआई पे ले सकते हैं, ऐसा ना सर। 12,40,000 रुपए से आप अपना एक छोटा सपना भी पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सर मालदीव का, कहां का सर मालदीव का 2 टिकट, ठीक है 4 दिन के लिए, मतलब कपल। और मालदीव मुझे लगता है कि आप इसको बोल सकते हैं एक तरह का कि भाई इस धरती के ऊपर स्वर्ग है, क्योंकि समुद्र बीच हुआ एक टापू है,
है ना सर। तो समझने की बात क्या है सर कि यहां से हम मैचिंग साप्ताहिक भी कमा रहे हैं, रैंक पूरा हो तो लेवल भी कमा रहे हैं और विदेश यात्रा भी घूम रहे हैं। तो ये हुआ 10 रैंक सर। अभी तक आपको प्लान कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक, अब आते हैं इसके आगे के प्रेजेंटेशन पे बढ़ते हैं। ठीक, इसके आगे के प्रेजेंटेशन के लिए मैं चलूंगा आपको लेकर के, ठीक है, अपने फॉलोअप की बुक की तरफ, जिसके अंदर इसके सारे डाटा जो है ऑलरेडी दिए हुए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 10वां रैंक था जो मैंने आपको बताया था, डायमंड डायरेक्टर। अब 11वां। अब मैं आपको 11वां बताने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि क्या होगा, जीरो लगने से सेल पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो एक छोटा हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम मान के चलते हैं कि 100 एसपी बराबर, क्या सर, 100 एसपी बराबर एक फुल सेल एक्टिवेशन। क्या लिखा सर हमने? फुल सेल एक्टिवेशन मतलब 100 एसपी बराबर एक फुल सेल एक्टिवेशन। ठीक है, जो हम लेके चल रहे थे शुरू में, मैंने बताया था ना कि कोई व्यक्ति है तो 100 एसपी से उसको अपनी आईडी एक्टिवेट करानी पड़ेगी। तो 2 जीरो हटा देंगे अगर सेल पॉइंट से, तो हमारे को बताना और आपको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो समझ रहे सर। तो 11वां समझते हैं। 11वां में क्या है सर? 11वां जो रैंक होगा ब्लू डायमंड का है। अब वहां देखेंगे सर तो 3840 लोग, यानी हम अगर मतलब एक्टिवेशन बात, 3840 लोगों ने अपनी आईडी एक्टिवेट कराई बोनस में, 1920 लोगों ने आईडी अपनी एक्टिवेट कराई इंसेंटिव में। तो 19,20,000 रुपए मैचिंग किया गए और 22 लाख रुपए का बोनस सीधा आएगा। कितने का सर? 22 लाख का। समझने की बात है सर कि इकट्ठा अकाउंट 22 लाख रुपए आएंगे। तो सोचिए सर कि 22 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बार में कंपनी आपको दे रही है बोनस के तौर पे। टोटल अमाउंट हो गया 41,20,000 और स्विट्जरलैंड का 4 टिकट 6 दिन के लिए, है ना सर? हाँ, विद फैमिली, आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ब्लैक डायमंड का, ठीक है, जो मेरा रैंक कंप्लीट हो चुका है, मैं आपके इसके आगे चल रहा हूं। 7680 लोगों ने आईडी एक्टिवेट कराई बोनस में, 3840 लोगों ने आईडी एक्टिवेट कराई इंसेंटिव में। तो 38,40,000 रुपया मैचिंग का, 35 लाख का बोनस। अभी आपको 22 लाख खर्च नहीं हुआ था, तब 35 लाख फिर मिल गया सर। अब अगला देखेंगे सर तो 35 लाख आने के बाद पूरी इनकम इस रैंक की क्या हो जाती है, 73,40,000 और सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का टूर अलग से सर आपको। आगे बढ़ते हैं सर। रॉयल डायमंड जो 13वां रैंक है, जिसमें मैं खुद चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 15,360 लोग आईडी एक्टिवेट कराए बोनस में, 7680 लोगों ने आईडी एक्टिवेट कराई इंसेंटिव में। तो 76,80,000 मैचिंग का, 59 लाख रुपए का बोनस और टोटल अमाउंट जो इस रैंक पर है 1,35,80,000 और सिंगापुर या मलेशिया में से ऑप्शनल है 6 दिन के लिए 4 टिकट। बात मेरी समझ में आ रही सर? अब 14वां आते हैं क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड में अगर मैं आपसे बात करूं 30,720 लोग आईडी एक्टिवेट कराते हैं बोनस में, 15,360 लोग इंसेंटिव में। तो 1,53,60,000 रुपए मैचिंग के, 93 लाख रुपए का बोनस है, एक चेक आ रहा है और टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है, 2,46,50,000 और मॉस्को का 4 टिकट 5 दिन के लिए। क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं। अम्बेस्टर 15वां रैंक। अम्बेस्टर पे भी हमारे गुरुजी हैं मिस्टर अमित कुमार दुबे सर पहुंच चुके, बहुत सारे लोग भी पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं सर कि लोग 15 रैंक भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 61,330, ठीक है, एसएओ में आईडी एक्टिवेट हुई, 30,720, ठीक है, एसजीओ में आईडी एक्टिवेट हुई। तो मैचिंग इनकम 3,07,20,000, कितना सर? 3,07,20,000 और लेवल इनकम 1.5 करोड़, एक चेक आएगा 1.5 करोड़ का सर। और टोटल इनकम 4,57,20,000 और ऑस्ट्रेलिया का टूर अलग से। अब आगे बढ़ते हैं सर। रॉयल एम्बेसडर, यहां पे भी हमारे संस्था के 3 लोग हैं, रामवीर सर, महिपाल सर, शिव कुमार सर। आप समझ सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है रैंक में। 1,22,880 इंसेंटिव में, 61,440, ठीक है, सॉरी 1,22,880 यस ए यानी बोनस में, 61,440 इंसेंटिव यानी, ठीक है, एसजीओ में। तो 6,14,40,000 क्या हो गया मैचिंग का, 2,85,00,000 रुपए क्या हो गए लेवल इनकम हो गई। टोटल इनकम हो गया 8,99,40,000। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ेंगे सर। क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर में क्या है, 2,45,760 यस एएमएफ आईडी एक्टिवेट हुई, 1,22,880 इंसेंटिव आईडी एक्टिवेट हुई, 12,28,80,000 रुपए मैचिंग कमाए, 5.5 करोड़ का बोनस आएगा सर। ये रैंक बहुत जल्दी आपको दिखेगा हमारे सीनियरों का। आगे बढ़ेंगे तो 17,78,80,000 रुपया टोटल इनकम। 18वां 4,91,520 लोग आईडी एक्टिवेट कराए एसईओ में, ठीक है, 2,46,750 लोग आईडी एक्टिवेट कराए इंसेंटिव में, 24,67,50,000 इंसेंटिव इनकम, 12 करोड़ लेवल इनकम, 36,57,60,000 टोटल इनकम।
इस रैंक की। और आप देखेंगे सर कि जब हम ऐसे बढ़ेंगे और 18 रैंक तक पहुंचेंगे, कहां तक सर? 18 रैंक सर। जब हम 18 रैंक तक पहुंचेंगे तो हम देखते हैं कि 18 रैंक जब हम पहुंचते हैं, ठीक है, तो हमारा इंसेंटिव प्लस लेवल मिला करके अप्रॉक्स सर लगभग बोल सकते 73 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है 73 करोड़ ज्यादा प्लस कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो यहां पे फॉरेन टूर अलग से आ रहा है, रिटेल प्रॉफिट अलग से ले रहे हैं, रीपरचेज अलग से ले रहे हैं, 90 दिन टारगेट अलग से ले रहे हैं। तो एक आईडी से पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो लगभग क्या सर, लगभग हम यहां से एक आईडी एक्टिवेट करा के कितना कमा सकते हैं? 100 करोड़ रुपए। कितना सर? 100 करोड़ रुपए। अगर हम देखें सर तो एक आईडी अगर अपने एक्टिवेट कराते हैं 100 एसपी से, तो हम यहां से कितना कमाने की भागीदारी होते हैं? 100 करोड़। अगर हम यहां से 300 एसपी से आईडी को एक्टिवेट कराते हैं, कितने सर? 300। 100 एसपी ये, 100 एसपी ये और 100 एसपी ये, तो 300 एसपी से आईडी एक्टिवेट कराते हैं तो हम यहां से कमाने की जो क्षमता निकल के आती होती है 200 करोड़। कितना सर? क्योंकि जब ये 100 पे होगा तो ये 50 करोड़, ये 50 करोड़ पे होगा, और आपका आईडी नहीं होगा तो किसी और का होगा, ठीक है। और हम इसको और चाहते हैं इनकम बढ़ाना, उसी सेम काम सेम मेहनत में, तो हम 300 करोड़ कमा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारा आईडी को हम कितने से एक्टिवेट करा दें? केवल 700 एसपी से। कितने से? 700 एसपी से। तो 100 100 100 100 100 100 और 100, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 700 एसपी से आईडी एक्टिवेट कराते तो यही बिजनेस प्लान कितने करोड़ का हो जाएगा? 300 करोड़। यानी सर सेम काम सेम मेहनत में हम पैसा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। कैसे? अपने आईडी की जो एक्टिवेशन है उसमें हम मैक्सिमम आईडी एक्टिवेट करा करके। बात मेरी समझ में आई सर? ठीक है, तो आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपको पूरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, आज आपने सुना 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ एक आम आदमी भी कमा सकता है। एक ऐसी भी संस्था इस हिंदुस्तान में और गाजीपुर जिले के अंदर चल रही जहां से लोग करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। तो आप मुझे बताएं सर, क्या इस प्रेजेंटेशन से पहले कभी आपने अरबों कमाने का सोचा था? करोड़पति बनने का सोचा था? नहीं सर, नहीं ना। लेकिन सर आपको एक मिथलेश जी के माध्यम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे लोग आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और अरबों रुपए कमाने की तरफ अग्रसित है ना सर? अब बात यह आती है कि अरबों रुपए कमाने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि जैसे आपने शुरू में भी पूछा था कि अविनाश सर ये रजिस्ट्रेशन का क्या चार्ज है, ये 100 एसपी क्या है, तो पहले मैं कहूंगा सर 100 एसपी और रजिस्ट्रेशन तो बात की बात है। आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अच्छा लगा सर। लोगों से जाकर के सेहत की बातचीत करनी है, अगर घर में समस्या है तो उसके प्रति प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट में रिजल्ट लोगों को मिलना ही मिलना है। जब लोगों को रिजल्ट मिलेगा तो रोज आपके क्या करेंगे? लोग आपको दुआ भी देंगे, और जब दुआ कमाते हुए उस अच्छी चीज को क्या करना है? केवल रिकमेंड करना है। क्या करना है सर? रिकमेंड करना है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला था, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर द पीपल या शेयर द एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस को शेयर करके जो जाने अनजाने में आज तक कर रहे थे वो यहां करके हम कितना कमा सकते हैं? करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए सर, ठीक है, कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में निकलता है और वो अरबों रुपए कमाने की इच्छा रखता है या करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा रखता है, तो उसे मार्केट में बिजनेस में कितना पैसा लगाना होगा? एक आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए? पैसा लगाना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिट नहीं उसका है। जैसा वो उनका बिजनेस रहेगा उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे उसमें। जैसा बिजनेस रहेगा तैसा इन्वेस्ट करेंगे। बात क्लियर है ना? तो सब देखिए, हमारे आपके घर में कहावत है और आपने सुनी भी होगी, और ये बात शायद आपने भी कहते होंगे कि भाई अगर जिस जगह से हजारों का प्रॉफिट आता है उस बिजनेस में लाखों फंसता है। जहां से लाखों प्रॉफिट आता है वहां करोड़ों फंसता है, जहां से करोड़ों प्रॉफिट आता है वहां अरबों फंसता है। तो अरबों फंसा करके करोड़ों में कमा सकते हैं, करोड़ों फंसा करके लाखों में कमा सकते हैं, लाखों फंसा करके हजारों में कमा सकते हैं। जब तक आप ये उसका कई गुना इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट उस लेवल का नहीं होगा। बात तो ठीक है ना सर? तो इसका मतलब तय हो गया कि अगर सर आपको करोड़पति बनना है तो अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस डालते हैं तो। लेकिन क्या अरबों रुपए हमारे पास है? क्या अरबों रुपए आपके पास है? नहीं है सर। मैंने भी जब इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मेरे पास भी अरबों रुपए नहीं, अरबों रुपए होते सर तो यहाँ कहां बैठे होते। तो अरबों रुपए नहीं तो इसका मतलब हम कभी करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमा पाएंगे?
कैसे? नहीं कमा पाएंगे भाई, वही तो बात है। आपने बोला कैसे कमा पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे भाई, अरबों नहीं तो करोड़ों नहीं आएंगे प्रॉफिट। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यही प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे आपने देखा, जहां पे करोड़ों और अरबों कमाने का ऑप्शन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर करोड़ों कमाने के लिए आप कितना लगा सकते हैं, एक अमाउंट होता नहीं यार कि मेरे पास इतना है मैं इतना लगा सकता हूं, तो मैं आपसे जानने की इच्छा रख रहा हूं कि अगर आपको करोड़ों कमाने का ऑप्शन मिले और कम अमाउंट में मिले, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने देखा करोड़ों के लिए अरबों लगते हैं, तो आप करोड़ों कमाने के लिए कितना लगा सकते हैं? तो लगाने का छोड़िए, उसमें रहेगा तब तो लगाएगा आदमी। कि अभी हमारे पास क्या है भाई, कसर देखिए सर, कमाना तो आप भी चाहते हैं ना, एक उम्मीद के हिसाब से कितना लगता है कि करोड़ों कमाने को अरबों लगता है, लेकिन आप कितना लगा सकते हैं? 1 लाख लगा सकते हैं। 1 लाख लगा सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपए लगा करके आप करोड़ों कमाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? तो 1 लाख रुपया लगा सकते हैं आप, 1 लाख रुपया तो होगा आपके पास, ये तो बात सही है ना, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं। तो बस सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं, तो हाथ मिलाइए और काम की शुरुआत कीजिए सर। 1 लाख रुपए लगा करके इस बिजनेस में आप 300 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। कितने के? 300 करोड़। तो सर मैं बिल्कुल चाहूंगा, ये बहुत खुशी की बात है कि 1 लाख रुपए से कितने हम कमा सकते हैं? 300 करोड़। और इकलौता प्लेटफॉर्म आपके सामने वो है AWPL का, जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए लगा करके आप यहां से 700 SP से अपनी आईडी को एक्टिवेट करा करके 7 आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं, और यहां से 1 लाख रुपए लगा करके आप 300 करोड़ कमा सकते हैं। अभी आपने बोला सर कि हम 1 लाख रुपए से शुरुआत करेंगे, तो करना कुछ नहीं होता है, छोटा सा काम करना होता है। जैसे हर संस्था में कहीं भी काम शुरू करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, आप जानते ही सब, है ना? तो फॉर्म भरते हैं और काम की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा सर कि लोग बोलते बिना सर आपका हाथ बड़ा शुभ है, ठीक है? जिसका भी आपने फॉर्म भरा सब आज लखपति है और कई तो करोड़पति भी है ना सर? तो सर मैं चाहूंगा कि आपका फॉर्म भी मैं ही भरूं कि आप भरेंगे? आप ही भरिए। हम ही भरे सर, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अनिल गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता सर, बहुत बढ़िया। पिताजी का नाम? श्याम बिहारी गुप्ता। श्याम बिहारी गुप्ता सर, बहुत बढ़िया सर। कॉम्प्लिकेशन में मैडम जी का क्या नाम पड़ेगा? शिवांगी, ठीक है, ओके। एड्रेस आपका हो गया सर, फुल एड्रेस वो तो आधार कार्ड पे होगा ही, हम वहां से ले लेंगे, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर ये हो गया सर, ओके। डेट ऑफ बर्थ ये हो गया सर। स्पॉन्सर आईडी हो गई सर मिथिलेश जी, ठीक है। और सेल पॉइंट हो गया 1,07,000 SP सेल्स पॉइंट। बस अब कुछ नहीं करना, यहां पे आप सिग्नेचर कीजिए और सर बिल्कुल काम की शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, और हाथ मिलाइए सर। बस ये हाथ आपको पकड़ के कुछ साल तक आपको साथ देना है। कुछ साल आप साथ देंगे तो ऑटोमेटिक आप करोड़पति बिजनेस में रहेंगे सर, क्योंकि आज जिसने भी हमारे ऊपर विश्वास किया सर, आज इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। क्लियर है सर? तो चलिए सर, फॉर्म भर गया। अब सर तुरंत पेमेंट की बात करते हैं सर। तो पेमेंट कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे कि ऑफलाइन करेंगे सर? ऑनलाइन करेंगे सर। तो लिखिए, एक अकाउंट नंबर निकालिए, मोबाइल निकालिए सर, और तुरंत जो है एक अकाउंट नंबर है उसको आप डालिए और तुरंत जो अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। और तुरंत जो है हम लोग, ठीक है, आपके प्रोडक्ट ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो सर आपने लिखा, ठीक है, अब ये ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट आप लेते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ट्रांसफर कर दिया सर। चलिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, और वेलकम है सर आपका स्क्लेपिस वेलनेस फैमिली के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं सर कुछ चीजों के ऊपर। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि पैसे ट्रांसफर हो गए सर, तो आपके फैमिली में 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं सर? बस वाइफ। आप और वाइफ है, माता पिता फैमिली में कोई? तो मैं चाहूंगा सर कि जो भी फैमिली में आपके या रिलेशन में भी अगर जो, ठीक है, आपके व्यक्ति हो जो 18 साल से ऊपर हो, आपके भाई हो, आपके भतीजे हो, जो भी, उनकी आप आइडिया दे देंगे। कम से कम हमें 7 आईडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और करके हम काम की शुरुआत कर चुके हैं आपकी, ठीक है सर। क्लियर? अब आगे चलते हैं सर। मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। काम तो आपने शुरू भी कर दिया, ठीक है, आप आ भी गए हैं, लेकिन एक मन में छोटी सी बात जो है, ठीक है, जो हर व्यक्ति के दिमाग में उठती है कि सर ये 100 करोड़ रुपए आते कैसे हैं, ठीक है, और क्या करके ये 100 करोड़ रुपए आएंगे। तो मैं 2 एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझना है सर, ठीक है, कि 100 करोड़ आएंगे कैसे, क्योंकि शुरुआत तो हो गई, ठीक है। तो कैसे करोड़ रुपए आएंगे? तो बहुत आसान चीज है सर। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे उसका उत्तर बताएं कि सर आज के समय में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर इस
शहर में रह रहा है या किसी भी जगह पे रहता है तो उसका कितने लोगों से जान पहचान होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, ठीक है, जिनको आज सेहत की और पैसे की जरूरत है, जो आपके परिचय में हो? ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा अगर हम बात भी कर दें सर, ठीक है, इस प्रेजेंटेशन को अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में पैसा कमाने के लिए लोग परेशान हैं। तो इसका मतलब कि हम जितने ज्यादा लोगों से मिल सके उतना ज्यादा प्रॉफिट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल सा तरीका। जैसे सर हमारे घर में अगर कोई भी अगर बर्थडे होता है, कोई भी शादी पड़ती है तो लिस्ट बनती है सर, कितने लोगों की लिस्ट बन जाती होगी? लिस्ट बनता करीब 700-800 लोग। ये 700-800 कौन होते हैं? हमारे जानने वाले तो होते हैं सर ना। तो अगर 700-800 जानने वाले हैं सर तो हमें उतने की जरूरत भी नहीं है। 700 बहुत हो गया। मैं कहता हूं 100 लोग आपके जानने वाले हैं कि नहीं है? है ना सर। तो आपको कुछ नहीं करना सर, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना। एक डायरी लेना है और डायरी लेकर के, ठीक है, उस पर मात्र 100 लोगों का नाम लिख देना है। क्या करना है सर? नाम लिखना है। लिख देना है, बस। क्या करना है? 100 लोगों का नाम लिख देना है। और जब 100 लोगों का नाम आप लिख देंगे तो कराना कुछ नहीं है, ये 100 लोगों से, ठीक है, आपको हमारी या मिथिलेश सर की क्या करा देनी है? मुलाकात करा देनी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि 100 लोगों को आप कितने दिन में मिलवा देंगे? 1 महीने में। 1 महीने में? बहुत अच्छी बात है सर। मैं कहता हूं सर अगर व्यस्त भी हो गया आदमी तो 1 नहीं तो 2 महीने, 2 नहीं तो 3 महीने, 3 महीने तो 6 महीने। 6 महीने सफिशियंट होंगे कि नहीं होंगे सर? बहुत है ना सर। और 1 साल? और बहुत 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा सर कि 1 साल में भी अगर 100 लोगों से मिलेंगे तो हम कहां तक जा सकते हैं। मतलब रिलैक्स मोड में भी काम करके यहां पे करोड़पति बना जा सकता है। समझिए, अगर सर 100 लोगों को आप जानते हो, 100 लोगों को आप मेरी मुलाकात करा देते हैं कितने दिन में? 1 साल में। अगर 1 साल में भी अगर हम 100 लोगों को मिलते हैं तो 100 लोगों को प्लान देते हैं तो आपको क्या लगता है जब 100 लोगों को हम ये प्रेजेंटेशन देंगे तो कौन नहीं चाहता कि बीमारी से हम ठीक हो जाएं, और कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी इनकम मुझे कमाने का जरिया मिल जाए, एक मुझे अवसर मिल जाए? सभी चाहते हैं। तो 100 में सर क्या लगता है कितने लोग आ जाएंगे? 50-60 तो आ जाएंगे। ये बात हर जगह होती है सर, क्योंकि सर हर घर में बीमारी और हर घर में लोगों के पास क्या है? बेरोजगारी। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, तो बीमारी बेरोजगारी हम उसी पे काम भी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति आने की कोशिश करेगा। आपने कहा 50 से 60, मैं कहता हूं सर 50-60 नहीं आएंगे, 20 आएंगे। आसान है कि मुश्किल है? 100 में से 20 को लाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है सर। क्योंकि सर एक पैराटो का सिद्धांत था कि 100 लोगों को कोई भी बात समझाओगे तो 20 लोग समर्थन करेंगे और 80 लोग आपका विरोध करेंगे। यानी 80-20 का रूल के नाम से भी इस नियम को जाना जाता है कि 100 लोगों को कोई बात समझाओगे तो 20 आएंगे और 80 नहीं आएंगे। बात को समझिएगा। जब 20 आएंगे और 80 नहीं आएंगे तो मैं कहता हूं सर कि 20 में कोई संदेह तो नहीं है ना कि 20 में नहीं आएंगे? 20 तो आएंगे, कंफर्म आएंगे। लेकिन मैं एक और इस पर रेशियो गिराता हूं। हो सकता है कि बहुत अच्छा आपका बिजनेस ना चले, किस्मत की बात है, हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं 100 लोगों को अगर प्रेजेंटेशन हमने दिया और उसमें से 10 ही आए, क्या हुआ? आप मुझे बताइए 100 लोगों में से क्या 10 को लाना आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है सर। तो 10 आ जाएंगे। और अगर 1 साल में हमने 100 लोगों का प्लान किया और 1 साल में अगर 10 भी लोग आए तब भी हम कहां तक जा सकते, कितने कम समय में जा सकते हैं, मैं उसको दिखाता हूं। समझते हैं सर? ये चल रहा है 2023 में हमारे साथ कितने लोग आए? 10 लोग। क्यों? क्योंकि हमने 100 लोगों का लिस्ट बनाया और कितने आए हमारे साथ? 10। तो 10 लोग जब हमारे साथ आए तो हमने यहां से कितना कमाया? तो यहां पे इंसेंटिव प्लस लेबर मिला करके पर 100 SP लगभग 1000 रुपये मिल जाता है। कितना सर? 1000। तो 10 लोगों पे कितना मिला हमें? 10,000। अब होता क्या है सर कि 1 साल व्यक्ति मेहनत करता है, 365 दिन काम करता है, थोड़ा बहुत या ज्यादातर जो भी करे, और उसमें अगर उसके साथ केवल 10 लोग आते हैं और 10,000 कमाता है तो बंदा नेगेटिव हो जाता है, यार क्या इनकम है, इससे बढ़िया तो मजदूरी कर लेते। और मैक्सिमम लोग यही छोड़ देते सर, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए टिकने का फायदा क्या है। मैं चलता हूं अगले साल 2024। ये 10 लोग अभी 100 का लिस्ट बनाएंगे। अब 100 की लिस्ट में वही प्लान करेंगे। मैं कहता हूं किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, एवरेज ले लेते हैं। अगर 10 भी लाते हैं तो 10 लोग अपने लिए तो 10-10 लाएंगे, लेकिन हमारे लिए कितना हो गया? 100 लोग हो गए। और हमारी इनकम कितनी हो गई? 1 लाख। 100 गुणते 1000। अब बात को समझ रहे मेरी? तो 1 लाख रुपए हुई। तो दूसरे साल में भी लोग कहते हैं यार 2 साल में क्या कमाए, 5-4-5 हजार रुपये महीना आ रहा है, छोड़ो यार कुछ और किया जाए।
लोग इसी बात को तो नेगेटिव करते हैं। लेकिन तीसरी बात समझिए सर, तीसरा पॉइंट 2025 आएगा। 2025 जब आपके जीवन में आएगा, ये 100 लोग भी 100 का लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे, उनके साथ 10-10 आएंगे, तो 100 के साथ 10 आएंगे। लेकिन हमारे लिए कितने हो गए? 1000। हमारे लिए कितने हो जाएंगे? 1000। और 1000 लोग जब आएंगे तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी सर? 10 लाख की। कितने की? 10 लाख। 10 लाख की। अब मैं आपको बात बताता हूं सर, अगर 3 साल आपने जो मेहनत किया है, 3 साल को जोड़िए, 10 एक 11, 11 लाख 10 हजार। कितना हुआ? 3 को जोड़िए कितना? 11 लाख 10 हजार। 11 लाख 10 हजार कितने साल में कमाया हमने? 3 साल। कितने महीने में कमाया? 36 महीना। अगर हम 36 महीना से इसको डिवाइड कर दें सर, तो आप देखेंगे महीने का 30,000 रुपया हमको मिल रहा है। बस अंतर क्या है कि पहले दूसरे साल नहीं दिखता है ना सर। यानी अगर हम 11 लाख 10 हजार को 36 महीने से डिवाइड कर दे तो लगभग हम 30,000 महीना कमा रहे हैं। तो कोई कम है क्या? 3 साल का पॉलिटेक्निक करके 30,000 की नौकरी मिल रही है क्या? अरे 4 साल का बीटेक करके 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। आपके पास क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात सर? नेक्स्ट, तो 3 साल में आपको अपना भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। चौथे साल चलेंगे 2026। अब 1000 लोग 100 की लिस्ट बनाएंगे, लेकिन आएंगे कितने उनके साथ? 10। तो उनके साथ 10, लेकिन हमारे लिए कितने टीम हो गई हमारी? 10,000 की। और हमारी इनकम कितनी हो गई? यानी आपकी इनकम कितनी हो गई? जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपको नहीं, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 1 करोड़। कितना हो गया सर? 1 करोड़। अब आप मुझे बताइए सर, अगर आप पहले साल को देखें कि 10 ही लोग तो आए हैं और 10,000 तो कमाया हो, तो क्या यहाँ बिजनेस छोड़ना चाहिए कि काम करना चाहिए? काम करना चाहिए। लेकिन लगता तो अब आदमी तो छोड़ देता है, ध्यान उसका छोड़ने को होता है। लेकिन अगर कर जाए तो 3 साल बाद उसको अपना भविष्य दिखने लगेगा, और चौथे साल में एस्क्लेपियस वेलनेस में वो क्या बन जाएगा? करोड़पति बन जाएगा सर। 1 साल में 10 को लाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अगर आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है सर। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। 2027 है, 10,000 लोग अपने लिए 10-10, मतलब अपने लिए तो 100 की लिस्ट बनाएंगे, उनके साथ आएंगे 10, तो उनके साथ तो 10 है, लेकिन हमारे साथ 1 लाख। और हमारी इनकम यानी आपकी इनकम कितनी हो गई सर? 10 करोड़। 10 करोड़। अब आप मुझे बताइए सर, ऐसा कौन सा हमारे पास व्यवसाय है जो हमें 5 साल में 10 करोड़ रुपया कमा दे? है क्या कोई? नहीं है। ये इकलौता व्यवसाय है। एक और चलेंगे, हाँ बिल्कुल, एक इकलौता, आप जुड़ चुके हैं तो आप चीज को समझ रहे हैं। 2028 आपके जीवन में जब आएगा तो 1 लाख लोग जो आपके साथ खड़े हैं, ये भी 10-10 लोग को अपने साथ लाएंगे, तो टीम कितने की हो जाएगी आपकी? और आपकी इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़ की सर। हाथ मिलाइए और खुश हो जाइए कि 6 साल बाद आप इस बिजनेस में अरबपति बन सकते हैं। कितने में? खाली 6 साल में सर। और समझने की बात क्या है, केवल 6 साल टिकने की जरूरत है। एक मैं अभी आपको एक मैगजीन दिखाऊंगा, उस मैगजीन में आप देखेंगे कि मात्र 6 साल से भी कम समय में लोग यहां पे करोड़पति बने हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूं सर कि 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये भी छोटी रकम है। मैं आपको ऐसे व्यक्तियों के फोटो दिखाऊंगा, दो चीजों के बारे में बताऊंगा, जो आज लगभग 25 से 30 करोड़ तक की आमदनी इस संस्था से कर चुके हैं। तो जब 30 करोड़ आया तो 100 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा ना सर। लेकिन जब ये पूरे ढांचे पे हम चलेंगे तो देखेंगे कि 1 साल में अगर 10 आएंगे तभी हमारा बिजनेस चलेगा। हमें फोकस कितने पे करना है? 10 पे। अगर हम अपने 10 पे कर दिए और लोगों को उनके 10 पे करा दिए, तो हम 6 साल में 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और अगर हमने अपनी, जैसे आपने जो शुरुआत की 7 आईडी से, तो आप उस सेम काम में आप 300 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। कितने का? 300 करोड़ के। अब हम चलते सर, इतना बिजनेस हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ निगेटिव फैक्टर आ जाते हैं, कुछ लोग मन में आएगा, कोई अगर विचार उठेगा यार इतना बिजनेस नहीं चला तो सही है, या नहीं चला तो निगेटिव बात भी देख लेते हैं दूसरी की तरफ, कि अगर 6 साल हमने मेहनत की, कितना? 6 साल मेहनत की और हमने 100% हमारा बिजनेस वैसे ही चला जैसा बताया गया, तो हमारी आमदनी कितनी होगी? 100 करोड़ की। 100% चलेगा तो पास होना है मेरी, ठीक है। 6 साल हमने मेहनत की और 10% भी हमने काम किया, 90% हमने काम नहीं किया, तब भी हमारी इनकम कितनी हो गई? 10 करोड़ की। यानी 90% हम इस बिजनेस में फेल है या नहीं कर रहे हैं सर। आप मुझे बताइए, 10% अगर 100 में से 10 नंबर पाएगा कोई व्यक्ति, तो पास है कि फेल है? फेल है ना सर। लेकिन यहाँ 100 में से 10% भी अगर हमने काम किया और 10% भी अगर हम पास हो रहे, तो हम कितना कमा रहे हैं 6 साल में? 10 करोड़।
कई लोग सर पूरे जीवन में नहीं कमाते। 1% और भी मान लेते, इससे भी गिरी स्थिति, अगर 6 साल हमने मेहनत की और 1% भी अगर हमने काम को किया और 99% हमारा काम नहीं हुआ, तब भी आप यहां से कितना कमाएंगे? 1 करोड़। यानी अगर 1% बिलीव के साथ भी अगर हम इस बिजनेस को करेंगे, तब भी हम इस बिजनेस में मात्र 6 साल में क्या बन जाएंगे? करोड़पति बन जाएंगे सर। समझ रहे आप? तो आप एक ऐसी संस्था में ज्वाइन हो चुके हैं, आप आ चुके हैं सर, जहां पे 1% विश्वास करके 1% नंबर पा करके भी यहां से करोड़पति बना जा सकता है। अब 1% विश्वास करके कौन कौन करोड़पति बना सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो मैंने आपकी मैगजीन की बात की थी, तो यहां पे सर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में भी आप देख सकते हैं, मेरा ये पेज नंबर 23 पे छपा है, अविनाश कुमार गुप्ता। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सर संस्था के अंदर लगभग 200 से ज्यादा क्या है, करोड़पति मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे ग्रेट, ठीक है, अगर बोल सकते हैं अपलाइन मिस्टर महिपाल सिंह सर, जो रॉयल एम्बेसडर हैं, ठीक है, यहां से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। आज इनके पास जगवार, पोर्चे जैसी गाड़ियां हैं, ठीक है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं। 1-2 नहीं, कल 5-6 गाड़ियां सर के पास। अगर मैं दूसरी बात करूं, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर शिव कुमार सर, जो रॉयल एम्बेसडर हैं, जो यहां से लगभग 27 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। ऑडी और पोर्चे जैसी गाड़ियां इनके पास हैं। अगर हम आगे बात करें, रामवीर सर, ठीक है, जो रॉयल एम्बेसडर है, जिनके पास आज, ठीक है, जगवार जैसी गाड़ियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, इस तरह करके अगर मैं अपने कुछ लीडर्स के नाम ले, जैसे अमित कुमार दुबे सर, ये हमारे ग्रेट गुरु, हमारे आइडल, जिन्होंने मुझे लाया था इस बिजनेस में, अगर बताऊं सर को, तो आज सर को काम करते हुए लगभग 6.5 साल का समय हुआ, छोटा संतरा। और 6.5 साल के अंदर सर की आमदनी समय 17 करोड़ है। कितना सर? 17 करोड़। और जगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी सर के पास है। तो इस तरह सर आप क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको 1-2 नहीं सर, ठीक है, हर प्रोफेशन से रिलेटेड लोग आपको यहाँ मिलेंगे, जो यहाँ का लगभग देख रहा, पूरे बुकलेट छपी हुई है सर। मतलब एक पूरा जो है रामायण छपा हुआ है। और ना लोगों की कमी है, ना कारों की कमी है, ना करोड़पति बनने वालों की कमी है। और इसमें आगे अगला नाम किसका छपेगा सर? आपका, है ना सर? इस बात को ध्यान रखिए, अगला पेज जो सादा छोड़ा गया वो आपके फोटो के लिए छोड़ा गया सर। तो बस करना कुछ नहीं है, इसी विश्वास के साथ, ठीक है, काम की शुरुआत करनी है, लगना है। और 1% भी विश्वास करके आज इतने सारे लोग आगे बढ़े हैं। और मैं कहता हूं 1% भी अगर सत्य हो गई हमारी और आपकी बात, तब भी 6 साल में करोड़पति हम बन जाएंगे। तो 1 लाख लगाया है, करोड़ों कमाया है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन फायदे का सौदा तो कोई हो ही नहीं सकता। यस या नो सर? नहीं हो सकता ना सर? तो करना कुछ नहीं सर, बस ये सारी चीजें हो चुकी है क्लियर, ठीक है। और मैं चाहूंगा सर, ये जो मैंने आपको पेज लिखा है, ये आपके लिए ही लिखा है, ठीक है। तो सर ये आप रखें, ठीक है। और काम की शुरुआत आपने कर दी है, 1 लाख से आपने काम की शुरुआत की, आपकी शायद आईडी जनरेट हो चुकी है, आईडी प्रूफ मैं ले चुका हूं, ठीक है सर। बस इसी तरह आप विश्वास रखिएगा, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा। इसी तरह विश्वास रखिएगा सर, ठीक है। विश्वास करके 3 साल टिकने की जरूरत है, 3 साल में भविष्य देखिएगा और 5 साल में आप करोड़पति रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं आपको देके जाता हूं। क्लियर है सर? तो किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। तो सर ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। और ठीक है, इसी शुभकामना के साथ इस काम की आपने शुरुआत की, ठीक है। इसी विश्वास के साथ आपको टिके रहना है, ठीक है। 3 से 5 साल आपको इस हाथ को मिला के रखना है और 3 से 5 साल में 100% आप यहां से करोड़पति बनेंगे और 3 साल के अंदर सर आप इस क्लेपिस विलेज में डायमंड रहेंगे। क्लियर है सर? ओके सर। सर एजुकेशन किट है सर का, मैं दे देता हूं सर, अपने हाथ से दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर जब आपने शुरुआत की है, ठीक है, तो एजुकेशन किट जो है आपको जरूर आज ही मिल जाएगी। तो जिसकी वजह से देखिए सर, ये हम आपको बता रहे थे, ठीक है, ये हमारा फाइल फोल्डर हो गया, ये हमारा मैगजीन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर एक पिक्चर ले लेते हैं गुरुजी आपके साथ। चलिए बहुत बढ़िया सर। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो सर। और इसको आप जो है रात में जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है, चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। और जब ये चीजों को पढ़िएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी एक चीज और मैं सोच रहा था कि 1-2 मिनट और आपसे बातचीत कर ली जाए, अभी समय है? ठीक है, आइए बेटे, 2 मिनट और एक बात भी मैं सोचा कि आपसे कर लेता हूं, क्योंकि देखिए सारी शुरुआत तो हो चुकी है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको जरूर बता दी जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में, ठीक है, अगर मार्केट में हम निकलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट, अगर मैं आपसे प्रश्न कहूं उसके बाद हम उसका खुद स्वयं उत्तर देंगे आपको। आप मुझे बताइए कि मार्केट में सक्सेसफुल लोग ज्यादा है कि फेलियर ज्यादा है? फेलियर लोग ज्यादा, किसी भी कार्य में चले जाइए, ठीक है। तो जब हम यहां से सब कुछ समझ करके अगर आप निकलेंगे, तो मार्केट में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको चारों तरफ कौन मिलेगा?
फेलियर लोग मिलेगा, फेलियर मिलेंगे तो बात किसी करते हैं, फेलियर की नेगेटिव बात करते हैं सर। अब नेगेटिव बात करते हैं तो मन में क्या होता है, शंका आ जाती है। अब मैं आपको कुछ इस शंका पे कुछ बताना चाहूंगा सर, क्योंकि काम तो आपने शुरू कर दिया है, अगर आप नहीं भी शुरू करते तब भी मैं आपको इस बात को बताता। क्लियर है? अब समझना क्या है सर, ठीक है, आपने काम की शुरुआत कर दी, ठीक है। अब होता क्या है कि काम की शुरुआत करने के बाद जब हम किसी को पास जाएंगे और मान के चलिए आपको काम नहीं आता है और आप सोचेंगे कि मैं फोन करके उसको बता दूं कि यार एक मैं बिजनेस को ज्वाइन किया हूं, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 16 लगाने हैं, 2 बनाने हैं, करोड़ों कमाने हैं, इससे ज्यादा तो पता चलता ही नहीं किसी को। अब इतना जब बोलते हैं तो सामने वाला हमें निगेटिव करना शुरू कर देता है सर, है ना, और निगेटिव बात बोलना शुरू कर देता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है सर, ठीक है, कि जब भी कोई प्लान करने जाए तो सर को लेकर के जाए, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर इस तरह से अगर कोई आपको मिलता है कुछ नेगेटिव बात करता है तो मैं कुछ पॉइंट आपको फिर समझाना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है सर, चीज को समझिए, ठीक है। आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, ठीक है, आप इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, लेकिन होगा क्या कि जो बाहरी फैक्टर है, बाहरी फैक्टर क्या करेंगे, आपको निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर कि आप खुद अपने विवेक बुद्धि सोच के बताइए कि इस पूरे संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आप उससे ज्यादा पैसे कमाएं? कोई नहीं सर। कोई चाहता है सर? कोई नहीं चाहता। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी कोई चाहता आप उससे आगे बढ़े? कोई चाहता है कि आप कार ले लें अगर वो बाइक पे है तो? नहीं, है ना। यही रीजन होता है सर कि अगर हम गलती से भी किसी से सलाह लेते हैं तो वो सीधे क्या बोलता है, निगेटिव, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आगे बढ़ता, कोई नहीं कमाता, ये सब बोलेंगे। ये मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि लोग क्या बोलेंगे, कोई नहीं बढ़ता, कोई नहीं कमाता, कोई नहीं आगे बढ़ा है, ये सब फालतू की चीजें हैं, इसमें तुम कहां फंस गए, ये बातें बोली जाएंगी। तो वह परेशान नहीं होना है, क्योंकि सर वो बंदा क्यों बोल रहा है, इसलिए कि उसके मन में भी डर है कि ऐसा नहीं कि फलनवा शुरू कर दे और ये करोड़पति बन जाए और हम साइकिल पे रहे तो कैसे नजरें मिलेंगी, कि इतना बड़ा अफसोस होगा। क्योंकि इस संसार में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से दुखी हैं, ज्यादातर लोगों के दुख का कारण क्या है, दूसरे का सुख। ये हमारा दोस्त इतना कैसे कमा रहा है, ये मेरा रिश्तेदार इतना कैसे कमा रहा है, ये साला इतना खुश कैसे है। आप समझ रहे हैं ना सर? तो लोग आपको भी नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव नहीं होना है सर, चीजों को समझना है। क्योंकि जीवन में सर अगर कोई भी आपका भला सोच सकता है तो केवल आपके माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। बात क्लियर है कि नहीं है सर? है ना सर? जब कोई हम नहीं चाहता कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, मत करना, आपको नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है सर, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी चीज के साथ अब हमें क्या करना है, ग्राउंड पे लगना है। क्लियर है सर? ठीक है, ओके सर, थैंक यू।